हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीप में नए राज्यों का जो उदय हुआ, नए राज्यों का जो गठन हुआ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप पे भारत है, वहां पे 300 से लेके 600 ईस्वी तक के बीच में लगभग आधा दर्जन राज्यों का उदय होता है। और जिसकी जानकारी, जो सोर्स है वो क्या है, अनुदान पत्र है, वहां से पता हमें चलता है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि प्रायद्वीप में 300 से 600 ईस्वी के बीच में लगभग आधा दर्जन राज्यों का उदय हुआ, जिनका पता हमें अनुदान पत्रों से चलता है। अब 7वीं सदी के आरंभ तक कांची के पल्लव, कांची यानी कांचीपुरम, कांची के पल्लव और बादामी, बादामी शब्द आए या वातापी शब्द आए, एक ही बात है। बादामी के चालुक्य और मदुरै के पांड्य प्रमुख रूप से उदित हुए। 7वीं सदी के आरंभ तक जो कांची के पल्लव हैं, बादामी के चालुक्य हैं और मदुरै के पांड्य हैं, वे प्रमुख रूप से उदित हुए। तमिलनाडु में पल्लवों और कर्नाटक में बादामी के चालुक्यों के शासन में शिव और विष्णु के प्रस्तर मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। तो तमिल में पल्लव और कर्नाटक में बादामी के जो चालुक्य थे ना, उनके शासन में, उनका जो शासन काल था, तो उन लोगों ने शिव और विष्णु मंदिरों को बनवाया। कौन से मंदिर? शिव और विष्णु के प्रस्तर यानी कि जो पत्थरों के मंदिर थे, उनको बनवाने का काम जो है इन लोगों ने स्टार्ट करवाया। ठीक है। पल्लव, कदम्ब और बादामी के जो चालुक्य थे ना, पल्लव, कदम्ब और बादामी के चालुक्य, और जो उनके समसामयिक जो शासक हुए ना, वो लोग जो वैदिक यज्ञ था ना, उसके प्रबल समर्थक थे। वैदिक यज्ञ के प्रबल समर्थक थे, महान समर्थक थे। और उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ भी किए, जिससे ना केवल उनकी राज सत्ता को वैधता मिली, साथ ही उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी, है ना, साथ में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। तो ये आप याद रखना। और साथ ही आपको पता है कि ब्राह्मणों की आय में भी वृद्धि हुई होगी, है ना। यज्ञ कर्मकांड कौन करवाता है? ब्राह्मण। ठीक है। ये देखिए मैप में, ये रहा आपका वाकाटका, विदर्भ वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र, चालुक्य, और ये रहे पल्लव, है ना। बादामी के चालुक्य, कांची के पल्लव। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वाकाटक की बात करते हैं। वाकाटक की अगर स्थापना बताएं तो विंध्या शक्ति ने की थी। किसने की थी? विंध्य शक्ति ने। वाकाटक 2री शताब्दी और 6ठी शताब्दी ईस्वी तक। जब मैंने गुप्ता काल पढ़ाया था, तो गुप्ता काल में मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय की जो पुत्री थी, नाम था प्रभावती, उनका शादी कहाँ पे होता है? वाकाटक राजवंश में। ठीक है। तो अभी वो नाम आएगा। चलिए, दक्षिण, अब ये देखिए 2री शताब्दी से 6ठी शताब्दी ईस्वी तक दक्षिणा पथ में शासन करने वाले समस्त राजवंशों में सर्वाधिक सम्मानित और सुसंस्कृत यदि कोई था तो वह थे वाकाटक। सर्वाधिक सम्मानित थे और सम्मानित के साथ साथ सुसंस्कृत। ठीक है। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ, यानी जब बेराट शब्द आएगा तो फिर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ बेराट में 7 वाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने स्थापित की। ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया। और जो ये वंश था ना वाकाटक, तो इस वाकाटक वंश के राजा ब्राह्मण धर्म के पक्षधर थे। कौन से धर्म के? ब्राह्मण धर्म के। अनेक वैदिक यज्ञ भी किए इन लोगों ने। और अब याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, नाम आ गया ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राज परिवार में कराया था, और नाम था उनका प्रवरसेन। प्रीवर के नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है। किस नाम से? प्रीवर नाम से भी उल्लेख है उनका। उस राजघराने की सहायता से ईसा की 4ठी सदी के अंतिम चरण में शक क्षत्रपों से गुजरात और उससे संलग्न जो पश्चिमोत्तर भारत का हिस्सा है उसे जीत लिया। अब देखिए, प्रवरसेन फर्स्ट एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि ली थी। तो वाकाटकों में जो प्रवरसेन है वो एकमात्र ऐसा शासक था, फर्स्ट जरूर याद रखिएगा, जिसने सम्राट की उपाधि ली थी। और इसका उल्लेख किस नाम से मिलता है? प्रीवर नाम से मिलता है। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, वाकाटक का जो ये है, इसमें अजंता का जो 16
और 17 गुहा विहार है और 19वां जो चैत्य है उसका निर्माण हुआ था इसी युग में, वाकाटक युग में हुआ था। ये आपको रट लेना है। अजंता का गुहा विहार जो होगा 16-17। और विहार क्या होता है? विहार मतलब कि जहाँ पे भिक्षु रुकते हैं, और चैत्य होता है पूजा घर। ठीक है, पूजा का घर जो होगा वो चैत्य होगा, मतलब मंदिर जो हुआ वो चैत्य हो गया, और जहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो होता है विहार, है ना। चलिए अब आ जाइए चालुक्य की बात करते हैं। चालुक्य की बात अगर हम करेंगे तो बादामी या वातापी के चालुक्य संस्थापक है ये जय सिंह। राजकीय चिन्ह इनका है वाराह। सोर्स क्या है भाई, देखो जरा। जय सिंह का उल्लेख 602 ईस्वी का जो राजा मंगलेश, मंगलेश होगा, 602 ईस्वी में राजा मंगलेश द्वारा उत्कीर्ण महाकूट स्तंभ लेख में इनका उल्लेख मिलता है। राजकीय चिन्ह है इनका चालुक्यों का वराह यानी विष्णु का अवतार। ठीक है, राजवंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक था कौन? ये जो जय सिंह है ये प्रथम ऐतिहासिक शासक था चालुक्य राजवंश का, जिसने राजधानी वातापी को बनाया। और महाकूट स्तंभ लेखानुसार जैसा कि लिखा है वहां पे अलग से भी, पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया। तो पुलकेशिन द्वितीय ने करवाया, लेकिन जय सिंह का उल्लेख भी इसमें मिलता है, राजा मंगलेश द्वारा उत्कीर्ण महाकूट स्तंभ लेख। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने सत्यश्री, श्री पृथ्वी और वल्लभ महाराज दक्षिणापथेश्वर एवं हर्ष को हरा कर परमेश्वर उपाधि धारण की थी। रट लीजिएगा, आपसे ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सत्यश्री, श्री पृथ्वी, वल्लभ महाराज उपाधि किसकी थी? तो आपको पता होना चाहिए पुलकेशिन द्वितीय। और हर्ष को हराकर परमेश्वर उपाधि, है ना। हर्ष पुष्यभूति वंश, याद आया, थानेश्वर हरियाणा। हर्ष ने 5वीं बौद्ध समिट भी करवाया था, है ना, कन्नौज काव्य कुंज या महोदय नगर बोल लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐहोल अभिलेख के लेखक रवि कीर्ति। अब ऐहोल अभिलेख के जो लेखक है वो कौन है? रवि कीर्ति। इतनी बार पूछा गया है क्वेश्चन को। पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था, तो रवि कीर्ति को किसका? जैसे आपका प्रयाग स्तंभ है ना, प्रयाग स्तंभ यानी प्रयाग प्रशस्ति, उसका कौन मतलब जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसने उत्कीर्ण की है? तो वो नाम है उनका हरिसेन, है ना। और ऐहोल अभिलेख के लेखक कौन है? रवि कीर्ति। तो रवि कीर्ति को पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। और पुलकेशिन द्वितीय ऐहोल के मेगुती मंदिर, ऐहोल का जो मेगुती मंदिर है ना, वो किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। और यह एक जैन मंदिर है, मेगुती मंदिर, ऐहोल का मेगुती मंदिर, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक, अब ये जो पुलकेशिन द्वितीय है जिसकी आपने इतनी सारी उपाधियां देखी, सत्य, श्री, श्री पृथ्वी, है ना, वल्लभा महाराज और परमेश्वर, इस पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव शासक, नाम क्या है उनका पल्लव शासक का? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने प्रथम ने पराजित कर दिया पुलकेशिन द्वितीय को। और राजधानी जो वादामी थी, चालुक्यों की राजधानी क्या है? वादामी, वातापी, उस पर कर लिया कब्जा, उस पर कर लिया अधिकार। किसने? नरसिंह वर्मन, जो कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट किस पल्लव वंश का शासक है। ठीक है, संभवतः कहा जाता है ऐसा कि संभव है कि जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, वो इस युद्ध में मारा गया था। और उसके बाद नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि धारण की, नाम था उसका वातापी कोंड। इतनी बार पूछा गया है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट की उपाधि थी वातापी कोंड। ठीक है, अजंता के एक गुहा चित्र में फारसी दूत मंडल के सामने उसे प्रस्तुत होते, मतलब उनका स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। तो ये इतना याद रखिएगा। वातापी का निर्माण, अब वातापी का निर्माण कीर्तिवर्मन कुमार, वातापी के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? कीर्तिवर्मन को। ठीक है, मालवा को जीतने के बाद ना, मालवा को जीतने के उपरांत विनयादित्य ने, अब ध्यान से सुनिए, मालवा को जीतने के बाद ये जो विनयादित्य है उसने सकलोत्तर
सकलोत्तर पथनाथ उपाधि धारण की। ठीक है, तो विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड, अब ये देखिए विक्रमादित्य सेकंड ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन, अब पल्लव नरेश था, नाम था उसका नंदी वर्मन, तो उसको पराजित किया और कोचिन कोण की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य सेकंड ने पल्लव नरेश, नाम है उसका पल्लव नरेश नंदी वर्मन, उसको पराजित कर दिया और कोचिन कोण की उपाधि धारण कर ली। इसके समय यानी जो विक्रमादित्य सेकंड है ना, विक्रमादित्य सेकंड के समय अरबों का भी आक्रमण हुआ था, अरबों का आक्रमण हुआ, जिसे पुलकेशी भतीजा था उसका, पुलकेशी ने विफल कर दिया। फल था विक्रमादित्य ने उसे क्या किया, उसे अवनी जनाश्रय की उपाधि दी। अवनी जनाश्रय की उपाधि किसकी है, पुलकेशी की है। ठीक है, उसने अरबों के आक्रमण को विफल कर दिया था। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी, अब ये जो विक्रमादित्य इतना इंपॉर्टेंट है ना, देखिए विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लव नरेश नंदी वर्मन को पराजित किया, कोंजीकोट की उपाधि ली, कोचिन कोण की उपाधि ली। इसके समय में ही अरब आक्रमण हुआ, तो पुलकेशी जो इसका भतीजा था उसने अरब आक्रमण को असफल बनाया और इसी हुआ ये। फिर उसके बाद में विक्रमादित्य ने उसको क्या किया, उपाधि दी, कौन सी, अवनी जनाश्रय। विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी, मतलब दो पत्नी थी, प्रथम पत्नी थी उनका नाम था लोक महादेवी। लोक महादेवी ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने, पटक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य, तो त्रैलोक्य ने क्या किया, त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोक महादेवी, पटक्कल, विरूपाक्ष और त्रैलोक देवी, जो त्रैलोक है उन्होंने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। चालुक्यों के सामंत कौन थे, राष्ट्रकूट थे। और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कौन करता है, संस्थापक कौन होता है, नाम अच्छे से पता होगा आप लोग को, और नहीं पता है तो जानिए, दंती दुर्ग है ना। तो दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन सेकंड को 752 में परास्त कर दिया। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि दंती दुर्ग ने जब कीर्तिवर्मन सेकंड को पराजित किया, उसके बाद एक नया वंश का नींव डाला, नाम है उसका राष्ट्रकूट, है ना। और ये सोर्स कहां से मिलता है कि चालुक्यों के सामंत थे दंती दुर्ग और इन्होंने पराजित किया था कीर्तिवर्मन सेकंड को, तो सोर्स है इसका समनगढ़ अभिलेख। कौन सा है, समनगढ़ अभिलेख। ठीक है, और राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार वंश और पाल वंश, इन तीनों के बीच में त्रिपक्षीय युद्ध होता है, नाम है उसका त्रिपक्षीय युद्ध बोलते हैं, कन्नौज को लेके होता है। तो ये तीनों वंश के बारे में पूछ लेता है कई बार, किसमें से जीता कौन था या किनके बीच हुआ था त्रिपक्षीय युद्ध, किसको लेके हुआ था, कन्नौज को लेके था। काफी लंबा संघर्ष चला था और गुर्जर प्रतिहार वंश की इसमें विजय होती है। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा। खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।